फील्ड मार्शल को गोली का देना होगा जवाब। 8000 कबायलियों का लश्कर है तैयार। फौज को शहरों से निकालने का बिल भी हो गया है तैयार और इमरान खान के पकड़ लिए हैं पांव और कहा हमें कर दो मुआफ। तमाम अरकान डट गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान का साथ छोड़ने से कर दिया इनकार। ये है हमारे पास अहम नौयत की आज स्टोरीज। इनकी तफसीलात से हम आपको करते हैं आगाह। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त फिस्तायत मुसल्लत है और हर बात का जवाब कहा जाता है गोली से दिया जाएगा और गोली 3 दफ़ा इस्तेमाल भी की जा चुकी है। और ये सबसे पहले गोली चलाई गई थी इमरान खान पर, उसके बाद गोली चलाई गई शहीद अरशद शरीफ पर और उसके बाद हुआ 26 नवंबर इस्लामाबाद का कत्ले आम और 2 दफ़ा ये गोली चल चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में। 13 में जो गोली चली उसके बाद शदीद रद्द अमल पाया जा रहा है और एहतजाज हो रहा है। इसमें जो अहम नौयत की डेवलपमेंट हो रही हैं वो है खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी बड़ी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये मुतालबा किया है। कल हंगामी करारदाद मंजूर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और उन्होंने मुतालबा किया है अपनी हुकूमत से कि कमेटी विफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि फिल फॉर आर्टिकल 245 के तमाम नोटिफिकेशन मनसूख किए जाएं और आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन के तहत फौज को जिस सूबों में बुलाया गया है और वो सिविल मामलात में मुदाखलत कर रही है और उनसे जो मदद ली जा रही है वह तमाम के तमाम नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए जाएं और जमशुदा अजला से फौजी दस्तों के इनखला का बाकायदा ऐलान किया जाए। और इस मकसद के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को हिदायत की जाती है कि वो इसी मुतालबे पर मबनी करारदाद फौरन ईवान में पेश करें और इसकी मंजूरी के लिए दीगर जमातों की हमायत भी यकीनी बनाएं। और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी ने यह भी मुतालबा किया है कि आईन पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत तवील फौजी तैनाती ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां ताकत बेकाबू है और जवाबदही अमलन गैर मुअस्सर, जिससे बुनियादी हकूक पामाल और मुकामी अमन तहस नहस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से। कमेटी विफाकी हुकूमत की जानिब से फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में और फेडरल फोर्स में तब्दील करने की तजवीज़ को सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करार देती है और उन्होंने इसको कर दिया है मुस्तरद और मुतालबा किया है कि इस तरह की फ्रंटियर कांस्टेबलरी की मुदाखलत जो है वो सूबे में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विफाक की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी करारदाद है एक सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उसकी तरफ से, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली यह करारदाद मंजूर करती है तो ऐसी सूरत में फौज को वापस बैरकों में जाना होगा, क्योंकि जो गोलियां चलाई गई हैं उससे हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। क्योंकि जो भी मामला होता है तो हुक्म होता है कि जनाब गोली चला दो। इस वक्त जो मेरे सामने एक और अहम नौयत की ब्रेकिंग स्टोरी है उसके मुताबिक वादी तिरा में 8000 अफराद पर मुश्तमिल कौमी जरगा की भूटान शरीफ पैदल आमद और कुरान का वास्ता देकर तालिबान से इलाका छोड़ने की दरखास्त की गई और अफगानिस्तान में शूरा तक आपकी बात पहुंचा दी जाए और गुजारिशात पर गौर किया जाएगा। तालिबान का जवाब ये तालिबान को कहा गया है और तालिबान की हुकूमत को कहा गया है कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान का इलाका और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका खाली कर दें और ये मामला आ गया है अब 8000 पर मुश्तमिल कौमी जरगे का। ये गैर मामूली इक़दाम हुआ है और इसी चीज़ से डरा जा रहा था और अगर ये मामला आगे फैलता है तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात वाक़यात इंतहाई संजीदा हो सकते हैं। क्योंकि असल बात क्या है, असल बात यह है कि इस वक्त जनाब
आपको बताऊं कि 3 हुकूमतें काम कर रही हैं और मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, नून लीग की अपनी हुकूमत है और फील्ड मार्शल की अपनी हुकूमत है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर मजाक बन चुका है। और इसीलिए अब जो रद्द अमल पाया जा रहा है और जो शदीद गम गुस्सा नजर आ रहा है, वो सारे का सारा गुस्सा अब फौज पे निकल रहा है, फौज के इदारे पर निकल रहा है। ये गलती है 1, 2, 4 बंदों की, लेकिन इसकी वजह से पूरा इदारा, पूरे इदारे बल्कि कहना चाहिए कोई भी हो, वो सिविल इदारा है या फौजी इदारा है, वो बदनाम हो रहे हैं। और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए शायद उनको सारी हकीकतें नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो खामोश हैं या फिर खामोश तमाशाई हैं। सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, तो 5 अगस्त के करीब आने के साथ साथ पंजाब में खासतौर पर छापे, गिरफ्तारियां और झूठे मुकदमात का इंदराज दोबारा से शुरू हो गया है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अब्दुल सत्तार, उन पे महर सत्तार साहब, उन पे तौहीन मजहब का एक बेबुनियाद झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs, सेनेटर्स और पार्टी के जितने ओहदेदारान हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने से, इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में पहले उन्हें दी गई सजाएं और फिर कल इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जो कि वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि सेनेटर एजाज चौधरी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर और अहमद चट्ठा साहब, रुकने कौमी असम्बली, इन सबको ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इमरान खान का साथ छोड़ दें और हमारे साथ आए मिल बैठे, तो सूरत हाल ठीक हो सकती है, आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन किसी भी MPA, MNA, किसी भी सियासी कैदी ने ये ऑफर कबूल करने से कर दी इनकार, जिसकी वजह से अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब, विफाकी वजीर बल्कि मुशीर हारे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हम इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, आप एक दफ़ा आप हमारे साथ बैठें, हम आपके साथ बैठेंगे और मामलात को हल करते हैं। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ सिर्फ एक अथॉरिटी है, एक शख्स है, वो है बादशाह सलामत आसिम साहब, और उन्हीं से बात होगी, क्योंकि हर चीज़ के पीछे, हर इक़दाम के पीछे, हर जुल्म के पीछे और हर गलत काम के पीछे इस वक्त उनका हाथ है और वही सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी जानिब ममलिकत की हालत क्या है जी, ये बता दूं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि शायद बीमार का हाल अच्छा है। इस वक्त सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि मुल्क में इस वक्त एक हफ्ते के अंदर महंगाई 4.7% बढ़ी है और हफ्तावार महंगाई की सालाना मजमू शरह भी, उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। और ये इदारा शुमारियात ने ताज़ा तरीन जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, उसमें मुताद्दिद अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। उसमें चीनी है, तकरीबन 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। चीनी, टमाटर, दाल, सब्जियां, बीफ, मटन, लहसुन, प्याज, हर तरह का दूध, दही, दाल मसूर, जो भी एक आम इंसान की ज़रूरत की ग़िज़ा है, वो सब के सब महंगी हो रही हैं और इस महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। जबकि वज़ारत ख़जाना ने एक और महंगाई का बम गिरा दिया है और उन्होंने कहा है कि आइंदा एक साल में भी, अगले आने वाले वक्तों में भी महंगाई में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। ये सब कुछ हो रहा है। और एक और हुकूमत ने काम किया है कि बिजली का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए 18 बैंकों से 1275 अरब रुपया कर्ज लेने का फैसला किया है और ये कर्ज मेरी और आपकी जेबों से निकलेगा और हमने इसको वापस करना है, इन्होंने वापस नहीं करना। दूसरी जानिब इस वक्त ज़रई शोबे की जो हालत ज़ार है वो है जनाब, ज़रई शोबे में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही और इस साल जो है 6 माह के दौरान जो सबसे ज़्यादा आम एक्सपोर्ट होता था, बैरून मुल्क जाता था,
उसमें 40% कमी आई है, मकई में 70% कमी आई है, चावल में 11% कमी आई है और केले में 69% कमी आई है, किनू की एक्सपोर्ट में 33% कमी आई है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है 1.5-2 अरब डॉलर का, जबकि दूसरी जानिब और 2 अरब डॉलर की कॉटन जो है वो इंपोर्ट की गई है। यह है हमारे ज़राई मुल्क का हाल और ये किया है इन निकम्मों ने सूरत हाल से पाकिस्तान को दो चार। अब